Hello friends, welcome to Maths Lover and today we are going to discuss circle. Okay, so इस सर्कल चैप्टर में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक का कि अपन किस तरीके से इस सर्कल चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर क्लास 9th के लिए मैंने लिया है। ओके, सो अपन स्टार्ट करेंगे द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल। क्या देखा सर्कल होता है क्या है? So the circle is collection of all those points which are at fixed distance from a fixed point. यहाँ पर only two important things हैं. First is fixed distance from a fixed point. ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक fixed point ले लेते हैं. Suppose that ये जो मैंने point लिया है O और ये क्या है, एक fixed point है. ठीक है, अब इस फिक्स पॉइंट से अपन को क्या करना है, एक फिक्स डिस्टेंस, ठीक है, और इस फिक्स डिस्टेंस को अपन कंसीडर कर रहे हैं, अपन कंसीडर करेंगे इस फिक्स डिस्टेंस को आर से। एंड सपोज दैट मैंने ये ड्रॉ किया एक फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अच्छा, तो एक बच्चा बोलेगा सर आपने ये जो फिक्स डिस्टेंस लिया है ये इसी डायरेक्शन में क्यों लिया है, राइट साइड में ही क्यों लिया है, लेफ्ट साइड नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, क्या अपन अप साइड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बॉटम में बिल्कुल ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। ठीक है, सो ये जो है जितनी भी डिस्टेंसेस हैं, ऑल दीज डिस्टेंसेस आर फिक्स्ड डिस्टेंस, आर 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 आर। ठीक है, अच्छा अब अपन क्या करेंगे, ये जो सारी डिस्टेंसेस हैं इनको अपन मिलाएंगे, सारे पॉइंट्स को। कई सारे पॉइंट्स हो गया ना, यहाँ पर अपन इनफाइनाइट लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि वी नो दैट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, तो अगर अपन इसको ड्रॉ करोगे कुछ ऐसा से आपको नजर आएगा। सो दिस इज कॉल्ड सर्कल, दिस इज कॉल्ड सर्कल। तो आपको पता चला ये जो सर्कल है किस तरीके से बनता है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इफ यू आर टेकिंग एज अ फिक्स्ड डिस्टेंस एंड इफ we connect all these points so it will be a circle। ठीक है, तो सर्कल क्या हो गया, बेसिकली collection of all those points which are at fixed distance from a fixed point। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर सर्कल, दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज आवर फिक्स्ड डिस्टेंस, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है ओ, फिक्स्ड पॉइंट दैट इज ओ, ये अपना क्या हुआ, सेंटर। क्या हुआ? सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा, क्या ये भी रेडियस होगा? बिल्कुल होगा। और अगर अपन ने इसको ए लिया और इस पॉइंट को बी लिया तो जो अपना ए बी होगा, ए बी लाइन होगा, इट विल बी आर प्लस आर, सो इट विल बी 2r, मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो बेसिकली जो अपना ए बी है इट इज कॉल्ड डायमीटर, इट इज कॉल्ड डायमीटर। So diameter is equals to 2 times of radius, 2 times of radius।
एक ये रिलेशन निकल के आया किसमें, डायमीटर और रेडियस में। जनरली अपन जो डायमीटर को डिनोट करेंगे वो कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और रेडियस को स्मॉल आर से। ठीक है, सो डायमीटर विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। अच्छा, अगर अपन सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल की ये जो आपका होता है इट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। क्या होता है ये, सर्कमफेरेंस। ठीक है, और जो सर्कमफेरेंस की वैल्यू होती है इट इज 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। ठीक है, सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर। ओके, तो अभी अपन क्या करने वाले हैं, किसी दो पॉइंट्स को अपन ऐड करने वाले हैं, मिलाने वाले हैं। ओके, सपोज दैट दिस इज पी क्यू। क्लियर है, तो ये जो आपका पी क्यू लाइन होगा, पी क्यू विल बी कॉर्ड। क्या होगा, पी क्यू विल बी ए कॉर्ड। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आ गया कि सर आपने पी क्यू को कॉर्ड बोला, बट जो ए बी था आपने उसको क्या बोला, डायमीटर बोला। कंफ्यूजन है सर, क्लियर करो इसको। तो बच्चा बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि पी क्यू एंड ए बी बोथ आर कॉर्ड, अपन दोनों को कॉर्ड बोल सकते हैं। तो सर क्या मैं पी क्यू को डायमीटर बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, बेसिकली जो डायमीटर होता है वो सर्कल का लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कॉर्ड होता है। अच्छा, लार्जेस्ट कॉर्ड जो होगा वो सर्कल के सेंटर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, सर्कल के सेंटर से पास करेगा। अगर अपन यहाँ से ड्रॉ करोगे इस तरीके से, हाँ, इसको आप डायमीटर बोल सकते हैं। अगर आपने सपोज दैट सी डी, सो दिस विल बी योर डायमीटर, बट पी क्यू कैन नॉट बी डायमीटर if this PQ line passed through the center, so it will be a diameter. I hope this concept is clear कि आखिरकार कॉर्ड और डायमीटर में डिफरेंस क्या है। अपन डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हो, बट कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते। कॉर्ड डायमीटर हो भी सकती है, कॉर्ड डायमीटर नहीं हो सकती। बट हाँ, जो आपका डायमीटर होगा दैट विल बी द लार्जेस्ट कॉर्ड। क्लियर है, मैंने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल का जो फिक्स पॉइंट था उस सेंटर को मैंने कंसीडर किया ओ से। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इसमें दो आर्क लूंगा, कोई से भी दो आर्क लूंगा। सपोज दैट मैंने एक यहाँ पर आर्क लिया और एक यहाँ पर आर्क लिया और इसको मैंने बोला ए बी। ठीक है, तो इस आर्क के थ्रू this portion will be your minor r, और ये जो लार्जेस्ट वाला होगा ये आपका हो जाएगा मेजर आर। क्या हो जाएगा, मेजर आर। ठीक है जी, इसके बाद अगर मैंने अगेन एक सर्कल लिया, ये अपना सेंटर हो गया, और मैंने एक कॉर्ड लिया ई बी। तो ये जो पोर्शन आया आपका, ये आपका आएगा माइनर सेगमेंट। क्या आएगा, माइनर
segment. Okay, and the largest one, bigger one, this portion will be your major segment. मेजर सेगमेंट। सर एक डाउट है, पूछो। तो एक बच्चे के मन में डाउट आया कि ये जो लाइन है ना, ये जो अपना कॉर्ड है, क्या ये सर सेंटर से पास नहीं हो सकता है? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल हो सकता है। तो जिस टाइम ये जो कॉर्ड होगा आपका सेंटर से पास करेगा ना, तो सर इसमें किसको माइनर लेंगे, किसको मेजर लेंगे? बात तो सही है। क्यों? अगर मैं किसी भी सर्कल को उसके सेंटर से डिवाइड करता हूँ, सेंटर से लाइन पास करता हूँ, तो दैट विल बी डायमीटर। और यार ये तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बोथ आर इक्वल, ठीक है ना? ये दोनों इक्वल सेगमेंट होंगे, कोई माइनर नहीं होगा, कोई मेजर नहीं होगा, बोथ आर इक्वल सेगमेंट। क्लियर है? और मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जब भी किसी सर्कल में जो आपका कॉर्ड है अगर वो सेंटर से पास कर जाए और इन सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को हम क्या बोलोगे? दोनों ही पार्ट को अपन बोलेंगे सेमी सर्कल। मतलब सर्कल का सेमी मतलब हाफ ऑफ सर्कल, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, एंड बोथ पार्ट विल बी इक्वल, बोथ पार्ट विल बी इक्वल। सर आर्क हो गया, इसके बाद कॉर्ड के थ्रू हो गया, अभी क्या बचता है? अभी बचता है सेक्टर। सेक्टर कैसे निकालेंगे? सेक्टर क्या होता है? जैसे ये आपका सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है आपका ये, ठीक है, और मैंने यहां से रेडियस ड्रॉ की, ये रेडियस, ठीक है, और ये आपके ए और बी क्या होंगे? आर्क होंगे। तो एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस, एरिया बिटवीन आर्क एंड रेडियस, दिस इज कॉल्ड योर सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। लेकिन बच्चे ये जो आर्क है वो कौन सा आर्क है? माइनर आर्क है ना। ये जो आर्क है आपका, दिस आर्क इज माइनर आर्क। तो इसके थ्रू जो सेक्टर होगा वो क्या, कौन सा सेक्टर होगा? माइनर सेक्टर। सो दिस सेक्टर will be your minor sector, and ये कौन सा आर्क है? मेजर आर्क। और ये रेडियस, तो मेजर आर्क एंड रेडियस के बीच में जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी मेजर सेक्टर। क्लियर है क्या? बच्चे एक थ्योरम आती है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। क्या थ्योरम कहना चाह रही है? मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका फिगर ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब इस सर्कल की बात की जा रही है, कुछ इक्वल कॉर्ड मतलब दो इक्वल कॉर्ड्स की बात की जा रही है। तो अपन क्या करते हैं, सिंपल एक सर्कल ड्रॉ किया और मैंने दो इक्वल कॉर्ड्स को ड्रॉ किया, ठीक है भाई। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब जो सर्कल का सेंटर है यहाँ पर इन कॉर्ड्स के थ्रू जो एंगल बनने वाला है दैट एंगल विल बी इक्वल। ऐसा अपन को प्रूफ करना है। मैंने इसको ले लिया O, इसको ले लिया A, इसको ले लिया B, C, D। ओके भाई, तो
आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है बच्चे ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, दिस इज गिवन। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये प्रूफ करना है यार। एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी को अगर इक्वल कराना है और ए बी और सी डी आपको इक्वल दिए गए हैं, सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट नजर मेरे को आ रहा है कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को ले लूं, किसी भी तरीके से अगर मैं इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, अपना काम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी, इन दोनों को मैंने लिया और लेने के बाद मेरे भाई ए पी इज इक्वल्स टू सी डी इज गिवन, ठीक है। इसके बाद क्या क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो आपका साइड ओ ए है, क्या ये ओ ए ओ सी के इक्वल होगा? सर नहीं होगा, मुझे नहीं पता होगा या नहीं। अरे बच्चे ध्यान से देखो ना, ये जो आपका ओ ए है क्या है, रेडियस है, और ओ सी क्या है, रेडियस है। और एक सर्कल में कितनी भी रेडियस हो, सारी रेडियस तो सेम ही होगी, रेडियस। क्या मैं फिर से बोल सकता हूं, क्या ओ बी विल बी इक्वल्स टू ओ डी, अगेन दीज आर रेडियस। यार दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हैं, सो कैन आई से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल सी ओ डी। रीजन क्या होगा भाई, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या मैं अब बोल सकता हूं एंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangle. Please note down. बच्ची ये दूसरी थ्योरम है, सेकेंड थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisect द chord। यार एक सर्कल है और इस सर्कल में किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, कहां से, सेंटर से। तो अपन को प्रूफ करना है AP विल बी इक्वल्स टू BP, OP इज परपेंडिकुलर विद AB, दिस इज गिवन, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है AP विल बी इक्वल्स टू BP, ठीक है। ओके यार, एटलीस्ट ट्रायंगल तो दिखे, ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा है ना। तो अपन कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में करेंगे ड्रॉ OA एंड OB, ड्रॉ OA एंड OB, ठीक है भाई। अब मेरे को दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो क्या मैं ले सकता हूं इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल PPO, ठीक है भाई। दोनों ट्रायंगल देखते हैं और क्या दिख रहा है यार। सबसे पहले तो जो आपको दिया गया है परपेंडिकुलर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल APO विल बी इक्वल्स टू एंगल BPO। रीजन क्या है, बोथ, बोलो यार, बोथ 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद क्या मैं बोल सकता हूँ साइड OA विल बी इक्वल्स टू साइड OB, होगा, क्यों होगा, रेडियस।
रेडियस है। ओके, कुछ और आपको दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि जो साइड ओपी है कॉमन है यार दोनों में, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी कॉमन है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल BPO? सर एक मिनट, आपने कॉन्ग्रुएंट तो बोला, लेकिन कैसे बोला? क्या रीजन है इसमें? आप क्या बताओगे इसमें कि एक साइड फिर दूसरी साइड और एंगल मतलब SSA? सर ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि अगर दो ट्रायंगल में साइड साइड एंगल इक्वल हो जाए तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। हाँ, साइड एंगल साइड हो जाए, सास मैंने बताया था, सास आस SSS है ना, तो इस केस में तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट साइड साइड एंगल में कैसे हो जाएंगे ये नहीं बताया था। ठीक है, क्या एंगल साइड साइड बताया था? ये भी नहीं बताया था। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे लिख दिया भाई? अगर आंखों को खोलोगे तो आपको दिखेगा बाई RHS। सर ये राइट हैंड साइड है क्या? ये राइट हैंड साइड बिल्कुल भी नहीं है बच्चे। RHS के थ्रू जो अपन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को करते थे, इसका मीनिंग है एक तो राइट एंगल होना चाहिए, दूसरा हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और तीसरी साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या राइट एंगल इक्वल है? बिल्कुल है। क्या इसका हाइपोटेन्यूज अपोजिट टू राइट एंगल OA OB बिल्कुल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है। क्या कोई साइड इक्वल है? OP इक्वल है। तो अपन बोल सकते हैं बोथ ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट थ्रू RHS congruency. Okay, right now can I write AP will be equals to BP by CP CT by CP CT? क्लियर है बच्चे? प्लीज नोट डाउन। सर्कल का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, ये दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। मैं एक क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 कि सपोज दैट कोई सर्कल है आपके पास, ये सर्कल है और आपको सर्कल में आपको रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, आपको जो कॉर्ड है वो भी गिवन है आपको 16 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड टू सेंटर, कॉर्ड टू सेंटर। ठीक है, मतलब आपके पास ये रेडियस सॉरी कॉर्ड है, ये रेडियस है और आपको फाइंड आउट करना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैंने O ले लिया, इसको मैंने P ले लिया। आपको बच्चे फाइंड आउट करना है OP आपको फाइंड आउट करना है। रेडियस आपके पास 10 सेंटीमीटर है, मतलब OA आपके पास 10 सेंटीमीटर है, कॉर्ड 16 सेंटीमीटर है बच्चे। सो आपको ए भी दिया गया है 16 सेंटीमीटर, आपको OP फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड अपॉन सेकंड थ्योरम। अभी जो अपन ने सेकंड थ्योरम पढ़ा था उसके बेस पे क्या था सेकंड थ्योरम की, अगर कोई भी सर्कल है और सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो परपेंडिकुलर उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, AP will be equals to BP, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जो आपका AB होगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका AP हो जाएगा वो क्या हो जाएगा AB by 2।
AP आपका AB अपॉन 2, AB कितना है बच्चे 16 अपॉन 2 मीन्स आपका जो AP होगा वो 8 सेंटीमीटर होगा, ये 8 होगा, ये 10 दिया गया है। ट्रायंगल ट्रायंगल APO क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ना? और राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे दो साइड्स आपको पता है, टू साइड्स आर गिवन, थर्ड साइड भी निकाल सकते हो, निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, उसके थ्रू अपन निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या बोलता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है? OA स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस इज AB स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज OP स्क्वायर। OA कितना है? 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। AP कितना है? 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64। OP मेरे को फाइंड आउट करना है, सो 100 माइनस 64 will be equals to OP square. So your OP square will be equals to 36. So आपका जो OP निकल के आएगा, OP will be 6 सेंटीमीटर. This is your answer. क्लियर है मेरे भाई?